हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आप क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का। तो 8.2 में हमारा एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। आप एग्जाम्पल देखा होते बहुत इजी होगा आपके लिए। एग्जाम्पल अगर देख लेते हो तो देखो क्या लिखा है इसमें। इफ 10a plus b is equals to √3 एंड 10a minus b is equals to 1/√3। देखो हमें फाइंड क्या करना है, a एंड b। हमें a और b से मतलब है, a एंड b फाइंड करना है। तो हमने एग्जाम्पल में करा चुके हैं। अब यहाँ भी देखो जो लिखा है वो अभी उसको बाद में देखेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी आपको बोला था। तो क्या लिखा है 10, सबसे पहले क्या लिखा है 10a plus b इज इक्वल टू √3। ये हमने लिख दिया। अब बस हमने कुछ याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कुछ याद ना रखने के लिए क्या कह रहा हूं मैं, ये √3 देखना है। √3 हमारे किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल में कहां आता है, इस टाइप से हमने सर्च करना है। अभी मेरे को तो पता है 1060 पे आता है, 1060 पे √3 होता है। तो हम इधर √3 हटा के क्या रख देंगे 1060। तो रख देते हैं सबसे पहले 10a plus b इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ये मैं लिख सकता हूं √3 की जगह, ताकि ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी टेबल है फंक्शन की वो हमारी 1060 डिग्री पे √3 होती है। ये मेरे को पता था, आपको भी पता होना चाहिए, ताकि हमने टेबल आपको समझाई अच्छे से। तो देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा जब हम 10 इसके नीचे लाएंगे इसको। तो हमारे पास बचा गया एग्जैक्टली a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 10a minus b इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो ये भी बहुत, ये 1/√3 कहां होता है हमें पता है। देखो ये कोट पे भी होता है और 10 पे भी होता है, बट हम कोट पे जाएंगे क्यों। अब जब उसका 10 लिया है तो इसका भी हम 10 ही हटाना है ना, तो 10 ही लेंगे। तो ये 10 30 पे होता है। तो 10a minus b इज इक्वल टू कितना हो गया 10 30 डिग्री, इस टाइप से। तो 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो जैसे कि हम कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अब दो इक्वेशन बन चुकी है 1 एंड 2। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दो वेरिएबल है और इक्वेशन बन चुकी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो जब हमारे पास दो इक्वेशन हो और वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो, वेरिएबल के कोफिशिएंट यहां सेम है और अपोजिट सिंबल हो, तो उनको कर देते हैं उस केस में प्लस। अगर सेम सिंबल होते हैं तो माइनस करते हैं, ताकि सिंबल चेंज होते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अगर कभी a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हुई और ये हमारी a प्लस बी 3 हुई, तो इस केस में हम करेंगे इसको माइनस, ताकि एक वेरिएबल यहां कैंसिल हो जाए। माइनस जब करते हैं तो माइनस सिंबल यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, तो मीन्स ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। और देखो यहां भी माइनस लगेगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको 2a कर देते हैं, माइनस यहां भी लगेगा। तो माइनस लगने पर ये कैंसिल हो जाएगा, बी वाला बी से, सेम कोफिशिएंट बट सेम सिंबल। और जब सेम कोफिशिएंट और अपोजिट सिंबल, तो उस केस में हम कर देते हैं प्लस। तो देखो इस टाइप से हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे बी की आ जाएगी। ये होता है हमारा जब टू वेरिएबल इक्वेशन में सेम कोफिशिएंट होते हैं, दो इक्वेशन के सेम कोफिशिएंट होते हैं और अपोजिट सिंबल होते हैं, तो उस केस में हम करते हैं प्लस। और सेम सिंबल होते हैं और सेम कोफिशिएंट होते हैं, तो उस केस में करते हैं माइनस, ताकि सिंबल चेंज होता है उस केस में। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, इसको सोल्व करेंगे वेरिएबल से एलिमिनेशन मेथड से। देखो ग्राफिकल मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है, जो हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो हमारे 3 मेथड है, ग्राफिकली मेथड 2 वेरिएबल को सोल्व करने का, और हमारा ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन सबसे इजी, तो एलिमिनेशन लगाएंगे। तो हम देखो क्या बोला मैंने, अपोजिट सिंबल सेम कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे इस केस में प्लस, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो कर देते हैं। तो फर्स्ट का है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो प्लस करेंगे हम इस केस में, तो b तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a बराबर 90 डिग्री अपॉन 2।
तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, जब कैंसिल कर देंगे 245 जब। अब देखो मैंने क्या बोला, जब ए की वैल्यू आ चुकी तो किसी उसमें पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, किसी में भी जो आपकी मर्जी है। इन इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, लो फर्स्ट में रख दी। तो जब फर्स्ट में रखते हैं ए की वैल्यू, तो 45 डिग्री प्लस बी इज टू 60 डिग्री। तो बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी बराबर हमारे पास 15 डिग्री। तो ए और बी हमने फाइंड करके आपको दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा था, 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ए प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 90 से, 90 बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी से, इक्वल टू भी आ सकता है। तो जब हम ए और प्लस करेंगे, ए और प्लस कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो रहा है 50 60 हो रहा है, तो बिल्कुल 90 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है, ये फुलफिल हुआ है। और ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, जैसे कि दिख रहा है पूरा फुलफिल हो रखा है, तभी मैंने आपको ये चीजें नहीं बताई थी। हमने बस ए और बी फाइंड करके इनको देना था, जैसे कि मैंने आपको दिया है। देखो क्या ध्यान रखना है, बस हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हटेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है स्पेसिफिक एंगल पर, तो टेन ये हमारी किसकी थी, रूट 3 जो थी हमारी tan 60 की थी। जब tan 60 रख देंगे तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, और इसमें भी कोशिश करेंगे 10 कैंसिल हो जाए। तो 10 हमारी 30 पे थी, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 30 डिग्री वहां बचेगा, और ऐसे करते करते हमारे एंगल फाइंड हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन भी लगा देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे सिलेबस में नहीं था, दो ही मेथड सीखना आप, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। ग्राफिकली मेथड बहुत कम देखने को मिलता है, ग्राफिकली वहीं देखने को मिलेगा जहां ग्राफ जाएगा, बट इसमें तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चल रहा है। क्यों याद करना उन चीजों को जो इस क्वेश्चन में नहीं है, बस उसका मेथड अप्लाई करना था, करा हमने, और बाकी आपके लिए आंसर निकाला है। आप वीडियो को पॉज करके बाकी नोट करें, हम 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।